बात चली है जेंडर की। चलिए बात करते हैं जेंडर इक्वलिटी क्या होती है और क्या जेंडर के सताए हुए केवल महिलाएं हैं या पुरुष भी। क्योंकि देखने में चाहे सब कुछ उनके पक्ष में ही हो, परंतु वास्तव में वे भी कई स्तरों पर प्रताड़ित होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बचपन से ही बच्चों को, जो लड़के हैं, उनको रोने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि रोना जो है कमजोरी की निशानी है। तो चाहे वे कैसी भी स्थिति में हो, उनको रोना मना होता है। और अगर वे किसी बात पे बहुत दर्द वाली स्थिति में रो पड़ते हैं तो लोग उनको हंसी का पात्र बनाते हैं, कहते हैं क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। तो वह अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, ऐसे वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं और अंतर्मुखी हो जाते हैं। हालांकि लड़कों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है, परंतु उन पर कमा कर लाने का भी बोझ सदैव ही बना रहता है। उन्हें पढ़ाया भी इसीलिए जाता है ताकि वो अच्छे से अच्छा नौकरी प्राप्त कर सके और घर का भरण पोषण अपने कंधों पर उठा सके। साथ ही अगर वे जॉब में कोई ऐसी चीज करना चाहते हैं, जैसे कि वे डांसर बनना चाहते हैं या फिर कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या सिलाई बुनाई जैसी चीजों में रुझान रखते हैं, तो उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। लड़कों के ऊपर डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ बेहतरीन बनने का दबाव सदैव ही बना रहता है, जिसके तहत आपने देखा होगा कि गाहे बगाहे ये न्यूज आती ही रहती है कि फला बच्चे ने, फला लड़के ने आत्महत्या कर लिया, क्योंकि वो मेंटल प्रेशर में रहते हैं हमेशा। यदि अच्छा नहीं कर पाए तो जॉब प्राप्त नहीं होगा, और ऐसा नहीं हुआ तो घर कैसे चलेगा, और साथ ही समाज में सम्मान खतरे में पड़ जाएगा, माता पिता का भी और लड़के का स्वयं भी। तो यह उनके ऊपर दबाव हमेशा ही बना रहता है। पुरुष महिलाओं के संरक्षक होते हैं, चाहे वे किसी भी उम्र के हो। 5 वर्ष की उम्र से लेकर 50 वर्ष तक की उम्र के सभी पुरुषों पे यह दबाव रहता ही है कि उन्हें अपने घर के सदस्यों, महिला सदस्यों की रक्षा करनी है और उनका भरण पोषण उन्हीं की जिम्मेदारी है। चाहे वह बालक आयु जो भी है, उसकी आर्थिक स्थिति जो भी हो, परंतु वह संरक्षक है और उसे ये फर्ज निभाना ही पड़ेगा, समाज ये कहता है। अब ये संरक्षक कब मुखिया बन जाता है, इसका पता उसे स्वयं भी नहीं चलता। अभी जबकि समाज इतना ज्यादा विकसित हो चुका है, इस समय में भी रक्षा करना, विवाह करवाना, घर की देखभाल व घर के परिवार का भरण पोषण करना पुरुष सदस्यों के ही हिस्से में आता है। यदि कोई पुरुष इसमें असफल होता है तो समाज की आलोचना का उसे सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ परिवार के सदस्य उसे मान सम्मान नहीं देते। युवक बड़ा हो चुका है और वह नौकरी नहीं कर रहा है तो उसे धरती का बोझ या फिर परिवार का एक निकम्मा सदस्य माना जाता है और उसकी हमेशा उपेक्षा और उलाहना का सामना करना पड़ता है। तो इसमें काफी सारी चीजें जो हैं वो समाज द्वारा बनाई गई जो नियम है उनका भी दोष है। यदि समाज पुरुषों के साथ भी भेदभाव न करे और उन्हें भी एक सामान्य नागरिक की तरह, महिला या बालिका की तरह ट्रीट करे, उनको भावनाएं व्यक्त करने दे, तो वे इतने कठोर तथा बॉसी नेचर के यानी दबाव बनाने वाले नेचर के नहीं होंगे और वे खुशहाल व्यक्तित्व बन पाएंगे। इस पर हम सभी को विचार करने की आवश्यकता है कि पुरुषों में जो ये कठोरता है तथा महिलाओं के प्रति जो उनकी भावना है या स्वयं को मुखिया बनाए रखने की जो ये प्रबलता है, ये कहाँ से आती है। तो यहाँ पे कदम उठाने की जरूरत है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। आपका इसलिए क्या विचार है, कमेंट में लिखकर बताएं। धन्यवाद।